निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग इसके पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं, लेकिन आज समझिए कि सेकेंड पार्ट इसका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्र का निर्देशांक। तो पहले फार्मूला लिखते हैं हम लोग। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब इस पर हम एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जैसे एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक दे दिया है, ए का निर्देशांक दे दिया 1,2, इसका दे दिया 3,4, इसका दे दिया है 5,4। अब बोल रहा है केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। तो अब जो है हम लोग यहाँ जो है ए वाला जो होता है x1 पहले, बी पर x2 और यहाँ x3, यहाँ y1 y2, फिर y1 का मान 2, y2 का मान 4 और y3 का मान 4 बटा 3। अब जो है हम लोग इसको जोड़ेंगे, 5 इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 1 9 बटा 3 और 4 4 8 2 10 10 बटा 3। कटने वाला होगा तो हम लोग काट देंगे, तो आया 3,10 बटा 3। ये आंसर हो गया आपका। लेकिन इसी में अब क्या रहेगा कि आगे जो है दो निर्देशांक देगा, तीसरा नहीं देगा। जैसे मान लो जो है आगे जैसे इसका x y दे दिया, अब यहाँ केंद्र का निर्देशांक दे दिया 7,2, केंद्र का नहीं, केंद्र का दे दिया 1,2, इसका दे दिया 4,5। अब बोलेगा कि ए का निर्देशांक ज्ञात करें, ए का निर्देशांक ज्ञात करें। तो हम लोग जो है फिर इस सूत्र को लिखेंगे फिर से, और उसके बाद जो है केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ 1,2, तो केंद्र का निर्देशांक यहाँ हम लोग लिखेंगे। अब जो है x1 का मान यहाँ x है, तो x2 का मान जो है यहाँ देखिए 7 है, और x3 का मान यहाँ 4 है, बाटा में 3, और y1 का मान देखिए यहाँ y है, और y2 का मान जो है 2 है, और y3 का मान जो है 5 है, बाटा में 3। अब जो है 1,2, अब जो है इसको हम लोग जोड़ेंगे अंक वाला के साथ है, तो x प्लस 11 बटा 3 और y प्लस 7 बटा 3। अब इसके लिए हम लोग को x का मान निकालना है, तो अगला आगे से बराबर करेंगे, पिछला को पीछे से बराबर करेंगे। तो लिखेंगे जब 1 बराबर x प्लस 11 बटा 3। अब आड़ी त्रिज्या गुना करना, तो नीचा एक छुपा रहता है, तो हम लोग जो है इधर लिखते हैं, क्योंकि x से जब गुना करेंगे तो x प्लस 11 बराबर 3 एकम 3, तो x बराबर 3 प्लस में 11 इधर आया तो माइनस में, तो -8। अब फिर एक बार इसको बराबर करेंगे पिछला को, जब 2 बराबर y प्लस 7 बटा 3।
अब जो है इसको हम लोग आर से गुना करेंगे तो नीचे एक छुपा रहता है, तो y प्लस 7 3 दूना 6, तो y बराबर 6 प्लस में इधर है तो माइनस में आ गया, -1। अब हम लोग लिख देंगे a का निर्देशांक, A का निर्देशांक अब आ गया। पहले x1 लिखेंगे, x का मान तो -8 और -1, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार b का भी निकल जाएगा, b का नहीं देगा तो b का निकालेंगे, c का नहीं देगा तो c का निकालेंगे। अब जो है हम लोग इसके आगे चलेंगे, अंतः विभाजन का निर्देशांक। तो हम लोग पहले सूत्र लिखेंगे, अंतः विभाजन अनुपात में अंतः विभाजन का निर्देशांक। अब यहाँ नहीं हटेगा तो नीचे लिख देते हैं, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 बटा m1 m2। अब इस पर सवाल किस रूप का देगा, तो सवाल आपको देगा, जैसे लिखेगा सवाल क्वेश्चन, वह बिंदु वह निर्देशांक ज्ञात करे, वह निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु 7,2 और 5,4 को 2:3 में विभक्त करता है। तो इसके लिए अब हम जो है हम लोग जो है सूत्र लिखेंगे अंतः विभाजन का। अंतः विभाजन का निर्देशांक, अंतः विभाजन का निर्देशांक। तो सूत्र लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा 2। अब जो है हम लोग फिर कॉमा देंगे, m1 y2 m2 y1 बटा 2। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए अब जो है हमको यहाँ एक रेखाखंड बना देते हैं। इसे यह रेखा है AB एक रेखाखंड मान लिए, जिसका A का निर्देशांक मान लीजिए कि 7,2 है, B का मान लीजिए कि 5,4 है। अब हमको अनुपात, यहाँ एक बिंदु है मान लीजिए P ही लिख लीजिए, तो P को 2:3 में बांटा है। यानी अब जो है हम लोग जो है x1 का मान जो होगा, x1 का मान देखिए यहाँ 7, x2 का मान 5
y1 का मान 2, y2 का मान 4। अब जो अनुपात में होता है उसको जो है हम लोग m1 m2, पहले वाला को m1 मानेंगे, दूसरा को m2 मानेंगे। तो m1 का मान 2, m2 का मान 3। हमेशा अनुपात में पहला जो होगा m1, दूसरा जो है m2 होगा। अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे वैल्यू। तो m1 का मान देखो यहाँ 2 है, तो m1 का मान 2 और x2 का मान देखिए यहाँ 5 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान यहाँ देखिए 7, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जो है यहाँ सूत्र में जो है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब यहाँ जो है नीचे m1 का मान जो है 2 और m2 का मान जो है 3। m1 का मान फिर यहाँ जो है 2 है, y2 का मान यहाँ देखिए, यहाँ y2 का मान है 4 और m2 का मान 3 और y1 का मान यहाँ है 2 और m1 का मान 2 और प्लस 3। अब जो है हम लोग पहले इसको गुणा करेंगे। 5 दूना 10, 7 त्रिक 21, 3 2 5, फिर यहाँ जो है 8 आएगा प्लस 6 बटा में 5। अब जो है हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 31 बटा 5 और 8 6 14 बटा 5 नहीं कटने वाला है, तो यही आंसर हो गया है। यही अनुपात में अंतर विभाजन का फॉर्मूला। ऐसे ही हम लोग लागू करेंगे इसमें। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। इस पर 1-2 एग्जाम्पल आप लोग बना लेंगे। अभी हम लोग केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, केवल सूत्र लागू करना सीख रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन वो लागू नहीं होगा यहाँ हम लोग पढ़े निर्देशांक ज्यामिति। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है, जिससे हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फार्मूला होता है। अब याद करने का बहुत आसान तरीका भी हम लोग x1 x2 x3 लिख देंगे। देखिए यहाँ 23 31 12, अगर 23 31 12 रहेगा तो हम लोग याद रहेगा, तो हम लोग सूत्र बना सकते हैं। इसके लिए अब एग्जांपल हम लेते हैं। इसे मान लो एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसका निर्देशांक दे दिया ABC एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक दे दिया है 5,4 3,2 और 7,2 मान लो यही दे दिया है। तो इसमें हम लोग को मेन जो है पहचानना है कि x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है। तो देखिए x1 जो A का निर्देशांक में पहले जो है x1, B के निर्देशांक में जो पहले है वो x2, C के निर्देशांक में जो पहले x3, उसका A में जो है y1, यहाँ y2, यहाँ y3। बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें जो है हम लोग अब मान भरेंगे सूत्र लिखने के बाद। x1 का मान जो है 5 और y2 का मान यहाँ है देखिए 2 और y3 का मान जो है, y3 का मान यहाँ है 2 प्लस x2 का मान, x2 का मान देखिए यहाँ 3
और y3 का मान यहाँ है 2, और y1 का मान हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ 4, तो 4 प्लस x3 का मान अब देखेंगे यहाँ 7, और y1 का मान देखिए यहाँ 4, y2 का मान देखिए यहाँ 2। सूत्र पर हम लोग जो है अंक भर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैथ में ये भी ध्यान रखेंगे, मैथ में बराबर का चिन्ह ठीक सामने होता है। अब जो है यहाँ 5 है, अब यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो लिखेंगे 5 गुने 0, फिर प्लस 3 गुने यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा -2 प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 7 गुने यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 2। अब जो है हम लोग इसको गुना करके लिखेंगे, तो देखिए 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ हम लोग 0 प्लस, यहाँ जब गुना करेंगे तो माइनस लगा हुआ तो माइनस में आएगा, यानी प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 7 दूना 14। अब यहाँ हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 1/2 घटाएंगे तो 14 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। अब इसको कटेगा तो काट देंगे। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 4 वर्ग इकाई। यही आंसर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी पर जो है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, हम लोग को चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसी पर निकालना है। और अच्छा बनाएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रफल जो है माइनस में आता है, तो माइनस में आता है तो हम लोग उसको मोड लगाएंगे। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल जो है अगर -2 आ गया तो इसको माइनस में छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी का क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं होता है। इसलिए जब मोड लगा देंगे तो मोड लगाने के बाद हम लोग को इसको 2 वर्ग लिख देंगे प्लस करके। तो जब भी क्षेत्रफल माइनस में आएगा, किसी भी आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, किसी का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस में आएगा तो उसको हम लोग मोड लगा करके प्लस करेंगे। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग ABC। अब यहाँ मान लीजिए 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 1 है, 5 है। अब इसका भी हम लोग एक बार और क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही आपका फार्मूला है 23, 31, 12। उसके बाद जो है हम लोग अब यहाँ लागू करेंगे तो 1/2। अब x1 का मान यहाँ देखेंगे तो 3 है, और y2 का मान जो है, y2 का मान यहाँ b वाला y2 का लाता है तो यहाँ 7 है, और y3 का मान जो है यहाँ है 5, और x2 का मान यहाँ देखिए 5 है, और y3 का मान फिर यहाँ है देखिए 5 है। अब जो है y1 का मान यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस x3 का मान फिर यहाँ 1 है, और y1 का मान जो है 2 है, y2 का मान 7 है। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे फिर आगे 1/2। अब घटाएंगे, यहाँ 7 में से 5 घटेगा 2, और 2 जो है 3 गुने 2। अब यहाँ भी घटाएंगे तो 5 में से 2 तो क्या आएगा 3, 5 गुने 3 प्लस यहाँ भी घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा, 1 गुने -5।
अब जो है 1/2, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 माइनस 5। अब जो है 1/2, 15, 6, 21 माइनस 5। अब जो हम लोग घटाएंगे तो 1/2, यहाँ घटाएंगे तो 16, इधर लिख देते हैं। तो अब इसको काट सकते हैं, काटेंगे तो 8 आएगा, लिख देंगे 8 वर्ग इकाई। यही आंसर हो गया। अगर हमारा जो सवाल समझ में आया हो तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।